कहें कि बसपा बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उनको प्यार से बैठाइए, कप चाय पिलाइएगा और इनके दिमाग की जो ये गंदगी है, जो दलितों के प्रति उनकी नफरत है, जो दलितों के प्रति और बसपा के प्रति उनकी जो सोच है, उसको धोने का काम करिए। कहिए कि बैठ चाय पी और ये आंकड़े को समझ। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनौती देके बोलना कि किस सीट पर बताना आंकड़ा बता, उंगली रख के वहां पर आंकड़े आप दिखाना तुरंत मोबाइल पर कि अगर यहाँ पर वाकई में बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होती तो ये समाजवादी पार्टी और ये जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन वाले थे, इनकी लुटिया डूब जाती, इनकी जमानत जब्त हो जाती, इनकी पीढ़ियां याद करती कि कभी किसी चुनाव में हमारी जमानत जब्त हुई। ऊपर वाले से एहसान मनाओ कि वो दिन ना आए कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी और बीजेपी कभी गठबंधन करके चुनाव में उतरे। जिस दिन वो दिन आ गया, भारतीय राजनीति का मैं बता दूं, वो इतिहास पलट जाएगा उस दिन। उत्तर प्रदेश का यही चुनाव आप देखिएगा, अगर गठबंधन कभी हुआ तो आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। 80 की 80 लोकसभा सीटें हो या फिर 403 की 3 पूरी विधानसभा हो, जमानत जब्त हो जाएगा विपक्ष का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जिस तरीके से बीएसपी को लेकर के हमारी खबरें जारी है 2024 चुनाव के परिणामों के बाद से, एक चीज लगातार खुल करके जिस तरीके से आ रही थी, बहन मायावती के ऊपर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर रहा बार बार की बहन मायावती को बी टीम बताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में रही इस बार की बीएसपी। तो चलिए आज का जो विश्लेषण है मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे बहुजन समाज के लिए। आज की बड़ी निर्णायक होगा ये वीडियो जो है। अगर भविष्य में कभी भी आपके सामने कोई बीएसपी के ऊपर अगर सवाल उठाते हुए आपके सामने नजर आए, यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर अगर कोई उंगली उठाए, तो उस उंगली का जवाब कैसे देना, आज की जो वीडियो है वो बहुजन समाज के लिए बेहद ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अधिक से अधिक लोग तक शेयर जरूर करिए, ताकि जो भ्रम फैलाया गया समाज के अंदर की भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बसपा, उस भ्रम को तोड़ने में मदद हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आपने देखा होगा चुनावी परिणाम आने के बाद किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है उसकी बौखलाहट देखने को मिल रही है। वो राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी के जो उनके कैडर है या फिर उनके नेता है या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, तमाम लोगों की जो बौखलाहट है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर खुल करके देखने को मिल रही है। कांग्रेस के यहाँ तक कि बड़े बड़े लीडर हो, प्रवक्ता हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, तमाम ऐसे चेहरे खुल करके मायावती के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ा जो सवाल है मैं आपको बताऊंगा, अगर भविष्य में कभी भी आपके सामने कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आ जाए या फिर कोई नेता आ जाए, क्यों ना वो राहुल गांधी स्वयं आ जाए या फिर अखिलेश यादव हो या फिर उनके इर्द गिर्द घूमने वाले जो उनके कार्यकर्ता हो, अगर आपके सामने कोई कहे कि बीएसपी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी को, तो कहिएगा चलिए मैं एक छोटा सा आपको आंकड़ा देता हूं। यकीन मानिएगा, ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, जो आंकड़ा बता रहा हूं, जब उसके सामने रखेंगे तो उनकी 7 पीढ़ियों के पसीने आने शुरू हो जाएंगे और भविष्य में कभी दोबारा वो आपसे नहीं कहेंगे कि बसपा भाजपा की बी टीम है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। चलिए छोटी सी शुरुआत करेंगे आजमगढ़ से। कहते हैं ना कि आजमगढ़ भाई सपाइयों का गढ़ है, बहुत जीते हैं सपा वाले, अखिलेश यादव भी जीते, इस समय उनके भाई धर्मेंद्र भी वहां से जीत गए हैं। एक छोटा सा आंकड़ा आप भी बताइएगा। अब आजमगढ़ की अगर हम जब बात करें तो आजमगढ़ में देखते हैं जरा वोट परसेंटेज का मामला क्या है। तो आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जो जीते थे 1,61,000 वोटों से वहां पर वो चुनाव जीते थे। वहीं अगर बात करें सबिहा अंसारी की तो 1,79,000 वोट पा करके बसपा दूसरे नंबर पर रही। अब देखिए फॉर्मूला खुलकर क्या आता है कि वाकई में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का गठबंधन वाकई में धरातल पर हो गया, जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, सोचिए उस दिन क्या होगा। जिस दिन बीजेपी और बीएसपी वाकई में धरातल पर गठबंधन कर लेगी, जो लगातार आरोप लग रहे हैं, तो 80 लोकसभा की सीटों की अगर मैं बात करूं केवल उत्तर प्रदेश की, तो समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है आजमगढ़, जो समाजवादी पार्टी कहती कि मैनपुरी इटावा उनका गढ़ है, उस गढ़ में मैं चुनौती करता हूं, या फिर राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा अमेठी रायबरेली गढ़ है, उन गढ़ों में हम चुनौती देकर के डंके के चोट पर कहते हैं कि अगर बीएसपी बीजेपी गठबंधन कर ले तो आप जमानत बचा पाएंगे क्या अपनी।
बहुजन समाज के जो लोग भी देख रहे हो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वाकई में जिस दिन धरातल पर बीजेपी के साथ खुलकर के गठबंधन बीएसपी कर लेगी, उस दिन आपकी हैसियत क्या होगी। हैसियत का अंदाजा देखिए, इस तरीके से लगता है कि अगर हम आजमगढ़ सीट की जब बात कर रहे थे, तो आजमगढ़ में जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव वहां पर 1,61,000 वोटों से जीतते हैं और 1,80,000 वहां पर बीएसपी वोट पाती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पर रहती है लगभग 2.5 लाख से ऊपर वोटों के साथ। अब समझिएगा, दोनों का अगर वोट बैंक मिला दिया जाए तो आजमगढ़ जो कहते हैं कि आपका गढ़ है, उस गढ़ में आपकी कमर टूट जाएगी। अखिलेश यादव सुन लीजिए, जिस कन्नौज और मैनपुरी और इटावा की बात करते हैं, जहां से डिंपल यादव और सरीखे आप निकले हैं चुनाव जीत करके, दर्जन भर आपका परिवार चुनाव जीता है, उन जगहों पर 2 नंबर की जो सीट थी उस पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 3 लाख से ऊपर वोटों से थी और आपने चुनाव जीता है 70,000 80,000 से। वहीं बसपा के प्रत्याशी ने वहां पर कम से कम 1-1 लाख वोट पाने का काम किया है। यानी कि बीजेपी और बीएसपी वाकई में गठबंधन कर ले तो आपकी लुटिया कन्नौज में भी डूबेगी, आपकी लुटिया तमाम जो आपके बेल्ट हैं वहां पर तय हो जाएगी लुटनी। ना आप कन्नौज बचा पाएंगे, ना इटावा बचा पाएंगे, ना मैनपुरी बचा पाएंगे, ना आजमगढ़ बचा पाएंगे। ये सारी सीटें उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें ताल ठोक करके बीएसपी और बीजेपी अपने झोले में ले जाने का काम करेगी, जिसमें लगभग 45 से 50 सीटें बीएसपी ले जाएगी और बाकी सीटें बीजेपी ले जाने का काम करेगी। ये आंकड़ा था। ये जो आएंगे ना कूदने वाले, अभी चुनाव होने वाला है, उसकी भी तैयारी बीएसपी बड़े मन से कर रही है। उतरेंगे प्रत्याशी तो ये कांग्रेस के लोग और इस समाजवादी पार्टी के लोग उछल उछल करके आएंगे, उनके चुनवैये नेता, उनके बड़े बड़े नेता भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। उन बी टीम बोलने वाले के मुंह पर ये कागज फेंक मारना और कहना कि सुन, अगर जिस दिन वाकई में भारतीय जनता पार्टी के साथ बसपा खुल करके उतर गई, तेरी यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें और विधानसभा की पूरी 400 से ऊपर की सीटें, दोनों के अलावा किसी की हिम्मत नहीं है कि अपनी जमानत बचा ले और एक तरफा रिजल्ट आएगा। अगर मैंने जिस दिन गठबंधन कर लिया और सीटों के ऊपर जरा देखेंगे, जिस फिरोजाबाद पर अक्षय यादव परिवार से जीते हैं, बड़ी खुशियां है, 89,000 वोट से यानी 89,000 वोट से जीते हैं आप। वहीं अगर बात करें चौधरी बशीर की तो 90,000 से ऊपर वोट पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर पर रह के कम से कम 3 लाख वोटों करीब में। कहां टिकेंगे आप? जिस दिन वाकई में बसपा और भाजपा गठबंधन कर लेगी, अखिलेश यादव राहुल गांधी, आप लोगों की लुटिया डूब जाएगी, वहां दूर दूर तक दिखेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी के भाई इमरान मसूद सहारनपुर से जीते हैं, अरे उनकी भी देखते हैं क्या स्थिति है। 64,000 वोटों से जिस तरीके से इमरान मसूद वहां पर चुनाव जीते हैं, वहां पर माजिद अली 1,80,000 से ऊपर वोट पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आकर के कम से कम 3 लाख से ऊपर वोट। कहीं टिक पाते हैं इमरान मसूद? किसी भी सीट पर आप टिक पाते? जिस रायबरेली से राहुल गांधी आप चुनाव जीते हैं लगभग 3 लाख से ऊपर, सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी और बसपा की जो वोटों को मिला दे या फिर अमेठी में मिला दे, आप कहां टिकेंगे? किस सीट का बता दीजिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में कि आप कहां टिक पाएंगे? क्या आप कैराना में टिक पाएंगे? आप मुजफ्फरनगर में टिक पाएंगे? संभल में टिक पाएंगे? फिरोजाबाद में टिक पाएंगे? एटा में टिक पाएंगे? बदायूं में टिक पाएंगे? अनौल में टिक पाएंगे? खेरी में टिक पाएंगे? धरौरा में टिक पाएंगे? बलिया में टिक पाएंगे? गाजीपुर में टिक पाएंगे? अब आइए, गाजीपुर का भी जरा आंकड़ा हो गया भाई। अफजाल अंसारी वहां से चुनाव जीते हैं, बड़ी चर्चित सीट है। अफजाल अंसारी की जरा मैं आपको आंकड़ा दिखाना चाहूंगा। अफजाल अंसारी 1,24,000 वोटों से वहां पर चुनाव जीते हैं। वहीं उमेश कुमार सिंह बसपा से जो प्रत्याशी थे 1,64,000 वोट पाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो सेकंड नंबर के पोजीशन पर थी, वो लगभग 3 लाख से ऊपर वोट वो पाए हैं। यानी कि बसपा और भारतीय जनता पार्टी वहां पर गठबंधन में होती तो जो 1,24,000 वोटों से आपने चुनाव जीता है अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी, क्या ये सीट आपकी निकल पाती? निकल पाती ये सीटें? जनपद बलिया के हम जरा बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से 43,000 वोट से जीते, वहां पर लल्लन सिंह यादव बीएसपी प्रत्याशी 80,000 से ऊपर लगभग 84,000 वोट पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर पर रहती है जो मात्र 40,000 वोटों से हारती है। यानी दोनों का आंकड़ा मिला दे तो दूर दूर तक आपको हवा नहीं लगेगी, यानी आपकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। तो जो लोग कहीं अता पता नहीं लगेगा, ऐसी आंधी उड़ेगी इस गठबंधन की, तो कोई भी आरोप लगाने से पहले जरा उसके बारे में सोचिए। कहीं ऐसा ना हो कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस
बसपा को खत्म करने के लिए लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव की बौखलाहट बसपा को खत्म करने की है, जो चाहत है, आप इतने अनर्गल बयान लगा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है कि किसी दिन वाकई में अगर ये गठबंधन करने को मजबूर हो गए तो अखिलेश यादव, यकीन मानिए आपकी जो राजनीति की दुकान है उस पर शटर गिर जाएगा और ताला लगना तय है। और राहुल गांधी, आप जीवन में कभी केंद्र की सत्ता में सफल नहीं हो पाएंगे जब तक आप बसपा का विरोध करेंगे। और जब जब आप बसपा को तोड़ने का प्रयास करेंगे, बसपा उतनी तेजी के साथ ऊपर उठेगी। जब जब अखिलेश यादव बसपा को तोड़ने का काम करेंगे, ये उतनी ही ऊपर और उतनी ही तेजी के साथ विकास करेगी और सत्ता में वापसी जरूर करेगी। इस गठबंधन का एक छोटा सा ये फॉर्मूला था। हालांकि मैं बता दूं कि बीएसपी अपने विचारधारा को लेकर के चलने वाली है। बीएसपी अपने बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को लेकर के चलने वाली है। जिस तरीके से मान्यवर कांशीराम का जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने का काम बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती करती हैं, तो वो कभी भी भविष्य में ऐसा गठबंधन नहीं करने वाली है। लेकिन राजनीति है, कहते हैं कि राजनीति में हर चीज पॉसिबल होता है। अगर बिहार में लालू और नीतीश की जोड़ी पॉसिबल हो सकती है तो राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन फिर भी विचारधाराओं की राजनीति करती है बसपा, वो कभी गठबंधन नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। मुझे पता है क्योंकि वो अपने विचारों को लेकर के लड़ाई लड़ती है। सीट की लड़ाई कभी बसपा ने लड़ी ही नहीं। अगर सीट की लड़ाई लड़ी होती तो इसी बार कम से कम केंद्र की सत्ता में बहन मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा बन करके उभरते, अगर वो बीजेपी के साथ आई रहती तो। लेकिन यहाँ पर विचारों की लड़ाई है, बहुजन मूवमेंट की लड़ाई है, अंबेडकर के विचारों को आगे ले जाने की लड़ाई है। तो गठबंधन नहीं होना, अपने दम पर बसपा लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। लेकिन जो आरोप लगाते हैं उनके लिए एक मेरा जवाब था कि आप गनीमत बनाइए कि वो दिन नहीं आ रहा है कि जब दोनों गठबंधन कर रहे हैं। जिस दिन गठबंधन कर देंगे, आप यकीन मानिए आपके चेहरे पे वो कालिख लगेगी राजनीति की, जो पीढ़ियों तक धोने से भी वो छूटने वाली नहीं रहेंगी। अगली खबर को लेकर के, जो उपचुनाव को लेकर के आपके बीच में बहुत बड़ी खबर आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।